देख रहे हैं लड़कियां जो है शॉर्ट कपड़े पहनकर जा रही है, तो कैसे आप इस बयान को देखती है? गरबे में ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा सूट करते हैं। आप जिस जगह जा रहे हैं वो मैटर करता है, आपको उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो गरबे में ट्रेडिशनल कपड़े ही सूट करते हैं। बट अगर किसी का अपना पहनावा है, उनकी अपनी इच्छा है, तो वो उनके ऊपर है। जिस तरह से वो कह रही है कि शॉर्ट कपड़े पहनकर जा रहे हैं, जिस तरह से पहले गरबे का जो माहौल होता था आजकल वो नहीं रहा, क्या कहेंगे? ऐसा मैं कहना चाहूँगी इस पे कि कुछ जगह मैंने भी ऐसा नोटिस किया है कि ऐसा हो रहा है। पर इसमें सबका अपना अपना पहनावा है, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर कोई अपने मन से ऐसे कपड़े पहन रहा है तो वो उसके ऊपर है। तो देखिए अपनी अपनी चॉइस है। देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी सुंदर सुंदर गरबे की ड्रेस बनाई गई है। एक पूर्व मंत्री उषा ठाकुर बीजेपी की नेता है, बड़ी विधायक है, कह रही है कि छोटे कपड़े पहनकर गरबों में ना जाना चाहिए। आप किस तरह की ड्रेस बना रहे हैं गरबे के लिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब हम लोग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे कि हम सनातनी है, जब ये कार्यक्रम होता है गरबे का, ये विशेष रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये हमारी हमेशा संस्कृति को बरकरार रखता है, भारतीय संस्कृति को बरकरार रखता है। तो ऐसे में क्या है, कपड़े जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कपड़े हमेशा ट्रेडिशनल होना चाहिए, जो भारतीय परंपराओं के अनुसार चलती आ रही है हमारी परंपरा, उसके अनुसार कपड़े जो हैं वो एक ढके हुए होने चाहिए, जिससे क्या है लोग गलत निगाहें। देखिए मनु, ये जो है डिजाइनर है, कपड़े बनाए हैं, कहना है कि हमने जो है हमारी संस्कृति का पूरा ख्याल रखा है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर गरबे की ड्रेस लेने वो पहुंचे हैं। किस तरह की ड्रेस आप लेना पसंद करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी ड्रेस पहन कर ना जाएं, और जैसे कि अभी मैं डिजाइनर से बात कर रहा था तो वो कह रही है कि हमने संस्कृति का भी ध्यान रखा, शरीर ढका रहे, ऐसे कपड़े हमने डिजाइन किए हैं। आप किस तरह कपड़े लेने पहुंचे? मैं भी मतलब जैसे दीदी ने बोला है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो ढके हुए कपड़े अच्छे लगेंगे, जिसमें अपन सेफ फील करें उसको पहनने में, उस टाइप के ही कपड़े लेना पसंद करेंगे। कैसे देख रही हैं आप ये छोटे कपड़े वाले बयान को? क्या सबकी अपनी अपनी चॉइस होना चाहिए? हाँ, चॉइस होती है, पर मतलब अपने को भी लगता है कि अपन को क्या पहनना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सीधे जनता से ही इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मैम, देखते हैं कि आजकल जो गरबे का माहौल है वो पूरा बदल चुका है। एक दौर हुआ करता था कि माँ की भक्ति की जाती थी, आज फिल्मी गाने बज रहे हैं, देर रात तक वहाँ पर डांस भी हो रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन फिल्मी गाने तो अभी नया जनरेशन रहे तो वो तो रहेगा ही। पहले का जमाना कुछ अलग था, भक्ति गीत पे ही गरबा खेलते थे। तो आप ये मानती है कि जो नई जनरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने ये पूरा प्रारूप जो है बदल दिया है? हाँ। तो क्या ये एक बड़ा बदलाव इसमें होना चाहिए, जो हमारा पुराना जो भक्ति भाव था वो लौट कर आना चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप? पुराना भक्ति भाव तो लौट के आना ही चाहिए, क्योंकि अपनी भारत की संस्कृति है और देवी माता की अपन 9 दिन पूजा की जाती है, अपन पूछते हैं। तो पुराना जमाने के जो गाने हैं उसमें अपने को माँ की अपन आराधना करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो पुराने लोग माँ की आराधना करते थे वो नए जनरेशन के लोग भी करें, वैसा पहनावा पहने। नई जनरेशन के लोग यहाँ पर खड़े, उनसे सीधे इसका जवाब लेते हैं। दीदी कह रही हैं कि नई जनरेशन के जो लोग थे उन्होंने भक्ति भाव को ही बदल दिया, अब जो है गरबे में जा रहे हैं, फिल्मी गानों पर नाच रहे हैं। नहीं, देखिए मैं भी जा रही हूँ गरबे में, अभिव्यक्ति गरबा मैंने ज्वाइन किया इस बार। तो उसमें तो फिल्मी गाने कोई से भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी रेगुलर प्रैक्टिस में जा रही हूँ, तो वहाँ पे गानों का खासकर ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे कोई डीजे या ऐसा कुछ नहीं चलता है। अभिव्यक्ति इस चीज़ को 25 साल से बरकरार रख रहा है, इस बार 25वां साल है। तो इस बार उन्होंने जो सॉन्ग्स रखे हैं वो कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आती है। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने ट्रेडिशनल रखा है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खासकर कि
जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो भी ऐसे कपड़े अभद्र पहनते हैं। और पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल, कि ऐसे लोग जो ऐसे अभद्र कपड़े पहन के आ रहे थे तो उनकी एंट्री वहाँ से निरस्त कर गई कि अगर आप ढंग के कपड़े पहन के आएंगे तो ही उनकी एंट्री वहाँ पे होगी। तो मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो हमारी जनरेशन के हैं और वो ऐसे डीजे वाले सॉन्ग्स, और ये क्या होता है कि माता रानी के जो 9 दिन होते हैं वो काफ़ी प्योर होते हैं। गुजरात में इसको एक पर्व की तरह मनाया जाता है ना। तो इसमें इस पर्व को बरकरार रखने के लिए सिर्फ पुराने लोगों को नहीं, नए लोगों को भी, मतलब जो हमारे जनरेशन वाले लोग हैं, जो न्यू एज के लोग हैं, उनको भी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। 9 दिन का जो एक पर्व होता है वो एक धार्मिक प्रोग्राम है, तो उसको धार्मिकता की तरह ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने हो सकते हैं उतने अच्छे ही कपड़े पहने। उतने लहंगे होते हैं, लहंगे हर कोई पहनता है, थोड़ा सा आजकल डिज़ाइनर लहंगे होने लगे हैं, तो लेकिन हमारी जो कपड़ों का पहनावा जो है वो, हमारी जो इज्जत होती है वो हमारे हाथ में ही होती है, तो उसको कितना ढकाना है, कितना दिखाना है, वो हमें ही पता होना चाहिए। जिस तरह से भाजपा के कई नेता है, हिंदू संगठन है, वो ये कह रहे हैं कि छोटी ड्रेस पहनकर नहीं जाना चाहिए, फिल्मी गाने नहीं बजना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए? नहीं, फिल्मी गाने तो नहीं बजने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो गानों की धुन और थिरक और माता रानी के प्रति जो एक भाव होता है वो प्रकट करने वाला दिन होता है। तो उसमें जो गाने होते हैं, कुछ लोगों को एनर्जी वहाँ पे फील होती है, भजन कीर्तन और ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं या उनकी जो धुन होती है, तो उसके प्रति एक अलग वो जो भाव होता है वो प्रकट होता है। वैसे अगर आपको करना तो पार्टीज हैं, इतने सारे क्लब, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको बॉलीवुड के गानों पर डांस करना है तो बिल्कुल, और भी बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे क्लब हैं, वहां जाइए, आप वहां डांस कीजिए। लेकिन अगर कहीं पर गरबा खेलने आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि करतार, ये खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर गरबा खेलने जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये मत सोचकर जाइए कि आपको वहां जाएंगे 4-5 घंटे आप एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और आ जाएंगे।